सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई, गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। और हाँ, जब कथा भगवान की ही चल रही हो, गुणगान भगवान का ही चल रहा हो, तो उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो इसलिए आप लोग कथा को पूरा सुनने की कोशिश करिए। पूरा सुनने पे ही कोई ना कोई जरूर ज्ञान मिलेगा। और जैसा कि कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में कार्तिक मास की एक बहुत ही रहस्यमयी कथा है। इस कथा को आप लोग अंत तक सुनिएगा। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, कथा और भगवान के महिमा का गुणगान तो होता ही रहता है, पर शिव शिष्यता की भी बात कर ली जाए। नीलम दीदी, हरिंदर भैया 3 सूत्र का ज्ञान हमें बताया, हमें समझाया। यो युगों युगों से चला आ रहा है। बहुत से मुनि जाने कि शिव को गुरु बनाने से किस चीज का लाभ होता है, क्या हमको उससे लाभ प्राप्ति होती है। तो किसी ने तो हमको बताया नहीं, पर एक हमारे महापुरुष हरिंदर भैया आए, नीलम दीदी आई, जिन्होंने जन जन लोगों में इस बात को पहुंचाया। तो हम लोग शिव को अपना गुरु बनाएं और शिव के मार्ग पे चलने की कोशिश करें। देखिए, एक आपको पौराणिक कथा सुना रही। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहा करते थे। वो दोनों भगवान के भक्त थे, पर जो ब्राह्मण थे बिल्कुल निर्धन थे, उनके पास धन नहीं था। वो भिक्षा मांगते और उसी से उनका गुजारा होता। तो कहीं भी अगर जो लगातार कोई एक ही काम करते रहो, अब अपने गांव में घूम घूम के भिक्षा मांगते थे, तो लोग कभी देते कभी नहीं देते। अब एक ही काम घूम घूम के एक ही गांव में आप करते रहेंगे तो लोग उब जाते कि रोज तो चला आता है, अपने खाने का ठिकाना नहीं है, रोज इसको कहां से दूं। ये लोगों की सोच हो जाती है। अगर जो हमारे परिवार में एक व्यक्ति रहता और अधिक, तो उसका भी काम उसी भोजन में से चलता ना, उसी अनाज में से चलता ना। बाकी अगर जो 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अगर जो कोई भिक्षुक लगातार दरवाजे पे आ जाए, तो उसको देने के लिए भिक्षा घर में नहीं होती है, चाहे किसी की भी बात ले लो। अब ब्राह्मण देव बड़े ही निर्धन थे। वो रोज अपने गांव में घूम घूम के भिक्षा मांगते, तो कोई देता कोई नहीं देता। कभी लोगों को भोजन मिलता, दोनों पति पत्नी को, और कहीं कभी नहीं मिलता। कभी पानी पी के 2-2, 3-3 दिन सोना पड़ जाता। एक दिन ब्राह्मण देव स्नान ध्यान किए, खाट पे बैठे, अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि अरे भाग्यवान, कुछ लाओ, भूख लग रही है। अब ब्राह्मण देव की पत्नी आई, जोर से डांटी, कहीं जाओ कमाने, कमा के लाओगे तब अब भोजन मिलेगा। अब ब्राह्मण देव बड़े चिंतित कहे कि मैं तो कमाना जानता ही नहीं हूं कि कमाया कैसे जाता है, क्योंकि वो कभी कोई काम काज सीखे नहीं, कथा पूजा के अलावा और भिक्षा मांगने के अलावा उनको और कुछ आता नहीं था। तो कहे कि मैं तो कमाना नहीं जानता हूं। फिर उनकी पत्नी जोर से डांटी कि मैं कुछ नहीं जानती, जाओ कमा के लेके आओ तभी भोजन मिलेगा। अब ब्राह्मण देव उदास मन से बैठे बैठे रहे, अपना कमंडल उठाए और चल दिए वहां से। चलते 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 गए, उनको एक झोपड़ी दिखी,
झोपड़ी के पास आसन जमाए और बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, जपू मैं राम का नाम कमानो मैं ना जानू, जपू मैं राम का नाम कमानो मैं ना जानू। अब भगवान का नाम जपने लगे और कह रहे हैं कि कमाना तो मैं जानता नहीं हूं। जब ये बात वो कहने लगे भगवान से, तो भगवान पे बहुत उनको दया आई, भगवान को बहुत ब्राह्मण देव पे दया आई कि देखो तो हमारा नाम लिए जा रहा है और कह रहा है कि कमाना मैं नहीं जानता हूं। देखिए, हम चाकरी तो सबकी करते हैं, नौकरी तो सबकी करते हैं, पर भगवान की नौकरी अगर जो कर ले तो हमारा समय भी वो समझिए सार्थक हो जाएगा। भगवान की नौकरी अगर जो हम कर लें तो समय भी सार्थक हो जाएगा। ये मैं प्रमाण खुद स्वयं अपना दे रही हूं। मैं बता रही हूं कि मेरे पास एक समय था कि क्षण भर भी समय नहीं था, बाकी उसमें परेशानियां, दुख, कष्ट बहुत था। उस समय में समय बिल्कुल नहीं था, भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना। बाकी उसमें कष्ट इतना था कि हम बयां नहीं कर सकते हैं। अगर जो उस दिन को हम याद करते हैं तो वो दिन हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बस भागते थे। हमारे जीवन का किस रास्ते पे जा रहा है, कहां जा रहा है, ये हमको स्वयं पता नहीं चल पाता था कि हम कर क्या रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं या हम बुरा कर रहे हैं। ये हमारे कर्म थे, हमें कुछ नहीं समझ में आता था, हमारे पास समय नहीं था। फिर ऐसा समय आया कि बिल्कुल मैं अकेली हो गई, हमारे पास कोई काम काज नहीं था, हमारी कोई पूछ नहीं थी, हमारा मान सम्मान नहीं था। पर हाँ, उस समय में मैंने प्रभु का नाम लेना शुरू कर दिया, प्रभु का गुणगान करना शुरू कर दिया और ऐसी नौकरी मिली, ऐसी नौकरी मिली, भगवान ने ऐसी नौकरी दी कि आज उनका नाम जपती हूं, उनका नाम चल रहा है तो मेरा नाम हो रहा है। देखिए, मैं उनका नाम ले रही हूं, वो हमारा नाम आप लोगों तक पहुंचा दिए। हमारा स्वयं का नाम सावित्री है। मैं किसी को बता नहीं सकती थी, किसी को, इतने लोगों को मैं पा नहीं सकती थी, पर भगवान का नाम ली, भगवान को याद की, भगवान ने हमारे नाम को आप लोगों तक पहुंचाया। आज आप लोगों से हमारी बात होती है, आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग मैसेज करते हैं, तो पढ़ के बड़ी खुशी होती है कि हमारे परिवार में इतने लोग हैं। ये होती है भक्ति और ये होती है भगवान का नाम का सहारा। तो ब्राह्मण देव तो बैठे बैठे ऐसे ही कह रहे हैं कि जपू मैं राम का नाम कमानो मैं ना जानू, जपू राम का नाम कमानो ना जानू। भगवान को बड़ी दया आई, भगवान वहां साधु रूप में प्रकट हुए। तो कहे, अरे भाई, बड़े उदास मन से बैठे हो। तो ब्राह्मण देव कहे, हाँ, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो क्या करूं, खुशी मनाऊं, उदास मन से ही न बैठूंगा। पत्नी बोली है जाओ कमा के लाओ, और मैं तो कमाना जानता ही नहीं। भगवान कहे, मैं भी कमाना नहीं जानता। देखिए भगवान अपने भक्त से कैसे कह रहे हैं कि तुम नहीं कमाने जानते हो तो मैं भी कमाना नहीं जानता। तो साधु जी ऐसा कहे ब्राह्मण देव से, ब्राह्मण देव कहे कि यही तो बात है कि मैं भी कमाना नहीं जानता। तो साधु जी कहे कि हाँ, कमाना तो नहीं जानता हूं, पर एक कथा जानता हूं, कहो तो सुना दूं। तो ब्राह्मण देव कहे कि चलो, कुछ नहीं मिला है तो कथा ही सुन लो। ब्राह्मण देव कहे कि हाँ, तब साधु जी आप कथा ही सुना दीजिए। तो कैसे साधु जी कथा, भगवान जो थे वो कैसे कथा सुनाते हैं उनको। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार राहु केतु, गुरु जी का ध्यान धरू, पार्वती माँ की सेवा करूं। जब एक बार ऐसे सुना है तो ब्राह्मण देव कहे कि साधु जी एक बार तो सुना दिए, कथा बड़ी आनंदित थी, एक बार और सुना दीजिए। फिर वो जो साधु जी थे, भगवान वो तो थे साधु रूप में आए थे, फिर एक बार कथा को सुनाए।
इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार राहु केतु गुरु जी का ध्यान धरूं, पार्वती माँ की सेवा करूं। अब साधु जी कहे कि ठीक है, अब तो मैं कथा तुम्हें सुना दिया। ब्राह्मण देव साधु जी को प्रणाम किए, फिर वहां से चल दिए। अब ब्राह्मण देव जा ही रहे थे कि उनको रास्ते में एक किसान मिला, हल चला रहा था अपने खेत में। अब ब्राह्मण देव वहां रुक गए। किसान से कहे, भाई तुम्हें अगर जो समय थोड़ा सा हो तो मैं एक कथा जान रहा हूं, सुना दूं, तुम कथा सुन लो। किसान कहा कि अरे जब तक तुम्हारी कथा मैं सुनूंगा तब तक मैं हल चलाऊंगा तो हमारे खेत जुता जाएंगे। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अब तो ट्रैक्टर का जमाना है, तो आधुनिक समय चल रहा है, अब तो मशीनों द्वारा खेती हो जा रही है। पहले के समय में बड़ी कठिनाई होती थी, बड़ा परिश्रम करना पड़ता था इस धरती माता पे। हल चला के खेत को जोतना पड़ता था, कुएं से पानी निकाल के सिंचाई करनी पड़ती थी, तब जाके अनाज उगते थे। उस अनाज का सोने के समान कीमत रहती थी। आज तो अनाज खाद के जरिए, मशीनों के जरिए इतना उपलब्ध हो रहा है कि उसका अनादर भी होना शुरू हो गया है। समझिए, जहां अनाज का अनादर हो रहा है, घोर कलयुग का ये समय चल रहा है। हम लोग अन्य को अन्य नहीं समझ रहे हैं, पर ये नहीं जान रहे हैं कि अन्नपूर्णा माता की कृपा है कि हम लोगों को समय से भोजन मिल रहा है, पेट भरने के लिए, इस शरीर को पालने के लिए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। कोई इस बात को ध्यान नहीं देता है। और हमारे किसान भाई इस पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि लोगों के आहार की व्यवस्था करते हैं। धन, पैसा 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 करते हो क्या? मरते वक्त एक भी पैसा तुम्हारे साथ जाने वाला है? कभी नहीं। धन धन करते हो और मरने के बाद निधन ही लिखा जाएगा उस कार्ड पे कि फला का निधन हो गया, फला व्यक्ति का निधन हो गया। धन धन करते हो और धन काम नहीं आने वाला है, लास्ट में निधन ही लिखना है। अब जब साधु जी उस किसान के पास रुके तो किसान से कहे कि हमारी कथा सुन लो। किसान कहा कि नहीं, जब तक हम तुम्हारी कथा सुनेंगे तब तक हम हल चला लेंगे। जैसे ही किसान हल कुछ दूर लेके गया जोत के, बैल की एक टांग टूट गई और किसान के पेट में बहुत दर्द होने लगा। अब साधु ब्राह्मण देव तो वहां से चल दिए थे, कुछ दूर पहुंचे थे। किसान जोर की आवाज लगाया, ब्राह्मण देव सुनिए सुनिए सुनिए, अपनी कथा सुना के जाइए। ब्राह्मण देव वापस आए और एक पेड़ के छांव में बैठे, किसान भी वहीं बैठा। किसान को कथा सुनाने लगे कि इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार राहु केतु गुरु जी का ध्यान धरूं, पार्वती माँ की सेवा करूं। किसान कहा कि कथा तो बड़ी अच्छी है, बड़ी आनंदित है, एक बार और सुना दीजिए। ब्राह्मण देव फिर उसको सुनाए एक बार और कथा। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार राहु केतु गुरु जी का ध्यान धरूं, पार्वती माँ की सेवा करूं। किसान सुना और देखिए प्रभु की लीला, प्रभु का चमत्कार कि जब वो ये कथा सुना तो उसके पेट का दर्द भी ठीक हो गया, बैल उठ के खड़ा भी हो गया। अब किसान कहा कि ठीक है, मैं तो कथा सुन लिया, अब मैं हल चला लूं। जैसे ही हल उठाया चलाने के लिए, जैसे ही पहला हल शुरू किया चलाना, वहां से देखा कि मटके भर सोने का सिक्का उस जमीन से निकला। किसान फिर आवाज लगाया ब्राह्मण देव को, ब्राह्मण देव आपकी कथा सुनने के बाद जब मैं हल चलाया तो इसमें से धन बहुत ज्यादा निकला, ये धन आपका हुआ। ब्राह्मण देव कहे नहीं, इस कथा को सुनने का फल तुमको मिला है, ये तुम्हारा धन हुआ। ब्राह्मण देव फिर वहां से चल दिए। चलते 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 कुछ दूर पहुंचे तो देखे कि एक महिला, एक औरत कुएं पे पानी भर रही है। ब्राह्मण देव वहां जा पहुंचे। ब्राह्मण देव उस औरत से कहे कि देखिए बहन जी, मैं आपको एक कथा सुनाना चाहती हूँ, एक कथा मुझे याद है,
हम आपको एक कथा सुना देता हूं, इसके बाद आप जाइएगा। औरत कही कि नहीं नहीं, हमको पानी भर के जल्दी पहुंचना है, हमारा लल्ला रो रहा होगा, हमारा बच्चा रो रहा होगा। ब्राह्मण देव कहे कि बहुत बड़ी कथा नहीं, ये छोटी सी कथा है, सुन लीजिए। औरत कही नहीं नहीं, पानी भरने लगी। जैसे पानी भरना स्टार्ट की, उसकी बाल्टी डोर उस कुएं में जा गिरी। अब वो औरत वहां से तो ब्राह्मण देव चल दिए थे, और अब जोर से पीछे से आवाज लगाई, ब्राह्मण देव सुनिए सुनिए, अपनी कथा सुना के जाइए। अब उस कुएं के पास वो औरत बैठी, ब्राह्मण देव वहीं बैठे, आसन जमाए, इसके बाद कथा शुरू किए। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, राहु केतु, गुरु जी का ध्यान धरो, पार्वती माँ की सेवा करो। वो औरत कही कि कथा तो बड़ी आनंददायी है, एक बार और सुना दीजिए। फिर ब्राह्मण देव दोबारा फिर उसी कथा को सुनाए। जब 2 बार वो कथा सुन ली तो कही कि अब ब्राह्मण देव, मैं अब पानी भर लूं, हमारा लला रो रहा होगा। देखिए माँ कितना हो काम काज करती रहती है, उसका ध्यान कहाँ रहता है, अपने बच्चों पे रहता है। हमारा बच्चा रो रहा होगा, हमारा बच्चा खाया कि नहीं खाया, हमारा बच्चा इस समय क्या कर रहा होगा। माताएं अपने बच्चे को काम काज करते हुए सब हर वक्त हर समय याद रखती हैं, पर हमारे बच्चे जब बड़े हो जा रहे हैं, कुछ लायक हो जा रहे हैं, तो उनको एक क्षण अपने माता पिता के सोचने के लिए वक्त नहीं है, इतना काम है। और वही माता पिता जब काम कर रहे थे तो अपने बच्चे का ध्यान था, और आज बच्चे काम कर रहे हैं तो माता पिता का ध्यान नहीं है। आप लोग भी इस बात को गौर से सोचिएगा कि जब आप काम कर रहे थे तो आपका ध्यान किस पे था, आप बच्चे पे था कि बच्चा खेल रहा है, कहीं चोट चपेट ना लग जाए, बच्चा हमारा भोजन नहीं किया, बहुत देर हो गई, बच्चा स्कूल गया है, कब तक आ जाएगा, काम करते हुए। और आज वही बच्चा जब बड़ा होता है तो काम जब करने लग रहा है तो माता पिता का ध्यान उसको नहीं है। ऐसा समय चल रहा है। अब फिर वो जब कुएं से वो औरत पानी भरने लगी तो देखी कि वो बाल्टी जो है सोने की बाल्टी होके आ रही है। ब्राह्मण देव से कही कि ब्राह्मण देव, आपने कथा सुनाया तो हमारी बाल्टी जो लोहे की थी वो सोने की हो गई, ये बाल्टी आपकी हुई। ब्राह्मण देव कहे नहीं नहीं, ये बाल्टी आपकी हुई क्योंकि आपको ये कथा सुनने का फल मिला है। वो औरत बड़ी खुशी खुशी पानी भर के अपने घर लेके गई। अब ब्राह्मण देव वहां से पहुंचे अपने बिटिया के घर। बिटिया, अब ब्राह्मण देव अपनी बेटी की शादी अपने ही औकात के अनुसार एक गरीब परिवार में किए थे। वहां पहुंचे, उनके नाती पोते दौड़ते आए, नाना आए, नाना आए, नाना क्या लाए हैं। ब्राह्मण देव कहे कि बच्चों, हमारे पास कुछ है नहीं, क्या लाऊं, पर हाँ आज हमारे पास एक कहानी है, एक कथा है, मैं सुना सकता हूँ। बच्चे बड़ा प्रसन्न हुए। आजकल तो मोबाइल का जमाना चल गया है, बच्चों को मोबाइल दे दो, फिर तुमसे मतलब ही नहीं, तुम्हारी कथा कौन सुनने जा, तुम्हारी एक बात नहीं सुनने को तैयार है। और पहले के समय में दादी कथा कहती थी, नानी कथा कहती थी, माँ कथा कहती थी, तो उस कथा को बच्चे ध्यान से सुनते थे। और आज बस वही मोबाइल दे दो, मोबाइल में गेम खेले, मोबाइल में जो देखना है देखे, बाकी तो आपके बात को सुनने के लिए समय नहीं। कथा तो बहुत दूर की बात है। तो अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए, अपने बच्चों को कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा की चौपाई सुनाइए, रामायण के एक श्लोक ही सुनाइए, पर हाँ सुनाइए जरूर। अगर जो बचपन से ही ये चीज सिखाएंगे तो बच्चे भी उस संस्कार में ढलेंगे और वो अपने बच्चों को ये सीख देंगे। अब ब्राह्मण देव अपने नाती नतनी को बैठा के और लगे वही कथा फिर सुनाने। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, राहु केतु, गुरु जी का ध्यान धरो, पार्वती माँ की सेवा करो। बच्चे कहे कि नाना जी कथा तो बड़ी सुंदर है, एक बार और सुना दीजिए। फिर ब्राह्मण देव फिर उस कथा को सुनाए।
जैसे ही दूसरी बार कथा सुनाए, उनकी बेटी घर में से भागती हुई, यार ये पिताजी पिताजी, हमारे घर के आंगन में बहुत ज्यादा धन है और धन इतना है कि वो चमचमा ऐसा रहा है कि जैसे लग रहा है कि सूर्य निकल आया। तो ब्राह्मण देव कहे, ब्राह्मण देव से कहे कि पिताजी इसमें से धन थोड़ा आप भी लेते जाइए। ब्राह्मण देव कहे नहीं नहीं, ये धन तुम्हारा है, क्योंकि तुम और तुम्हारे बच्चों ने कथा सुनी, उसी का फल है। अब ब्राह्मण देव वहां से अपनी बेटी से अनुमति लिए और इसके बाद फिर अपने घर पहुंचे। ब्राह्मणी देखते ही ब्राह्मण देव को आग बबूला हो गई कि देखो तो ये तो खाली हाथ आ गए। देखिए, अगर जो व्यक्ति कहीं जा रहा है, किसी काम से जा रहा है, उधर से खाली हाथ आए तो पहले उसका तात्पर्य पूछिए, पहले उसके वहां से खाली आने का रीजन पूछिए। ये नहीं कि पहले उसमें बरसी पड़ी हो सके वहां से कुछ अच्छी चीज मिली हो सके वहां से कुछ बुरा हुआ हो, तो पहले उस व्यक्ति से वह भाव पूछिए कि किस भाव में वहां से लौटा है, नहीं कि उस पर बरस पड़ी है कि तुम खाली गए थे खाली चले आए। ब्राह्मणी कह रही है कि तुम तो खाली गए थे और खाली ही चले आए। ब्राह्मण देव कहे कि नहीं भाग्यवान, खाली तो गया था पर खाली नहीं आया, मैं एक कथा लाया हूं, कहो तो सुना दूं। ब्राह्मणी अब माथा पकड़ के कही, चलो अब तो भूखे पेट हैं ही हैं, अब कुछ नहीं तो कथा ही सुना दो, उसी से पेट भर के सो ले। सोचिए, खाली पेट, चलो कथा ही सुना दो, उसी से पेट भर के सो लें। कथा से पेट भरता था पहले के समय में। अब ब्राह्मण देव शुरू किए फिर कथा। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार राहु केतु, गुरु जी का ध्यान धरो, पार्वती मां की सेवा करो। ब्राह्मणी कहीं कि कथा तो बड़ी आनंदित है, लग रहा है कि मानो हम वर्षों के भूखे थे और पेट भर गया, एक बार और कथा सुना दीजिए। ब्राह्मण देव फिर एक बार कथा सुनाए और जैसे ही कथा सुनाए, उनकी जो झोपड़ी थी वो महलों में तब्दील हो गई और धन दौलत का अंबार लग गया। अब वहीं से ब्राह्मण देव का नाम प्रसिद्ध होने लगा कि अरे ब्राह्मण देव की रहस्यमयी कथा जो सुन लेता है और धन धान सारी मनोकामनाओं से पूर्ण हो जाता है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान के नाम में असर है कि सारे दुख दर्द सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। एक दिन ब्राह्मण देव की ये दशा थी कि वो दाने दाने के लिए मोहताज थे, पर आज भगवान का नाम लिए, भगवान का नाम दूसरों को सुनाए, जिसको भी सुनाए, जिसने भी ध्यान से सुना उसका उद्धार हो गया। तो हम आप जब ये इतने ज्ञानी हैं, इतने जान रहे हैं, भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं, भगवान को जान रहे हैं, भगवान को समझ रहे हैं, भगवान से एक रिश्ता जोड़ रखे हैं गुरु का, तो हम लोग भगवान को अपनाएं, भगवान को अपना बनाएं, भगवान से कहें कि हे प्रभु आप हमें ज्ञान दीजिए, आप हमें दया करिए, हम पे दया करिए और हमारे जो बुद्धि विवेक को है जगाइए, सद्मार्ग पे चलाइए। और जैसा कि मैं कही थी कि कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। देखिए, नरेंद्र कुमार गुरु भाई, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और अंशु कनौजिया, अंशु गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और प्रेमा प्रसाद, प्रेमा गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और रिंकू गुप्ता, रिंकू जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। सूर्यजीत यादव गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और रोहित कुमार, रोहित गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु,
इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और अंजू सिंह, अंजू गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और अनन्या वर्मा, अनन्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और गुरु भाई, गुरु बहनों, जिनके नाम की अर्जी मैं नहीं लगा रही, सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।